कोई छोटी चाल चलना नहीं आए हैं। छोटी चाल चलना तो हमने सीखा ही नहीं। हाँ भाई, बड़ों की हर बात बड़ी होती है। लगता है आज ये अपने राज्य को भी दांव पर लगा देंगे। क्यों धर्मराज, कोई शंका है तुम्हें? मैं अपना धन और राज्य दोनों दांव पर लगाता हूँ। ये क्या अनर्थ हो रहा है? राज्य को दांव पर लगाया जा रहा है। जो बात मुंह से निकल गई सो निकल गई पितामह। धर्मराज के शब्द असत्य नहीं हो सकते हैं, है ना धर्मराज? और क्या? पासा फेंकिए। सेवधन 6। मामा की जय। हम जीत गए। अब तुम पांचों मेरे दास हो गए हो। धनराज, उतारो ये राजमुकुट। और सब अपने आभूषण भी उतार दें। एक बाजी और हो जाए तो मैं दोनों राज्य दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। हमारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सबसे अनमोल हीरा मुट्ठी में दबाए बैठे हो और कहते हो हारने के लिए कुछ भी नहीं। तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? पांचाली द्रौपदी। पांचाली का नाम लिया तो जीभ खींच लूंगा। भीमसेन, दांव पर दोनों राज्य लगे। धर्मराज को फिर सम्राट बनने का अवसर नहीं दोगे? लगाने दो पांचाली को दांव। तो हम पांचाली को भी दांव पर लगाते हैं। देखिए पासा। हे मामा की जय। हम पांचाली को भी जीत गए। अब बस अभी अंतिम दाव तो बाकी है भांजे। इस बार जो हारेगा वो 13 वर्ष के वनवास पर जाएगा और अंतिम वर्ष में अज्ञातवास में रहेगा। यदि 13वें वर्ष में जीतने वाले ने हारने वाले को देख लिया या ढूंढ लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो कैसा लगा? सही है ना? स्वीकार है। पासा फेंकिए। वो मारा। मैंने कहा था ना। हम फिर जीत गए। दुशासन जी भ्राताश्री। अहंकारी द्रौपदी को खींच लाओ। अब वो पट रानी नहीं, हमारी दासी है। जो आज्ञा भ्राताश्री, जो आज्ञा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दुशासन? छोड़ो, मत छोड़ो मुझे, छोड़ो, अपने हाथ हटाओ मुझसे, छोड़ दो। दुष्ट पापी न जाने तुम्हें। द्रौपदी, देख ले मुझे अंधे का बेटा कहने का परिणाम। ये क्या तमाशा है देवर जी? देवर नहीं, स्वामी कहो। तुम हमारी दासी हो। धर्मराज से हमने तुम्हें जुए में जीता है। धर्मराज, तुम्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? तुम पांचों कर्मवीरों के अभिमान को क्या हुआ? ये दास बन गए हैं, दास। और तुम मेरी दासी। मेरी आज्ञा का पालन करो। सारे वस्त्र उतार कर मेरी जंगा पर बैठ जाओ। पतिव्रता स्त्री का अपमान कर रहे हो दुर्योधन। दूसरों का अपमान करने वाली आज स्वयं के अपमान कर होना हो रही है। पितामह, आप अपनी कुलवधू का अपमान कैसे सह सकते हैं? गुरुदेव, आपके बाण क्या केवल निर्दोष पक्षी और मछली की आंख को ही भेद न जानते हैं? उन आंखों को नहीं भेदते जो एक स्त्री की मर्यादा को छेदते हैं।
बहुत हो चुका। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है, मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। मैं भी ये निश्चय करती हूँ कि अब दुशासन के रक्त से बाल धोकर ही जूड़ा बांधूंगी। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। दुशासन, नहीं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो संकट मोचन आएगा, अवश्य आएगा। हम भी देखते हैं कौन आएगा। वही जिसने सती सीता को रावण से बचाया था, वही जिसने गदा से कंस को नीचा दिखाया था। वो माखन चोर, वो क्या कर लेगा? वही ब्रह्मांड का रक्षक मेरी लाज की रक्षा करेगा। हे नंद के दुलारे, यशोदा की अदृश्य दिव्य शक्ति पांडवों के साथ है। दिव्य शक्ति? वो अवश्य ही कृष्ण होंगे। तब तो मुझे अपने पुत्रों के पाप का प्रायश्चित करना होगा। पितामह, पांडव जुए में जो कुछ हारे हैं वो मैं लौटाता हूँ। उनका राज्य भी उनको सौंपता हूँ। द्रौपदी अब दासी नहीं, पटरानी है। परंतु वनवास का वचन दिया है धर्मराज ने, उसका क्या? हम क्षत्रिय हैं, अपने शब्दों की लाज अवश्य रखेंगे। वैसे भी मेरे कारण द्रौपदी का जो अपमान हुआ है, उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें वनवास भोगना ही होगा। मैं भी वनवास भोगूंगी और मेरे खुले बाल इन सबको मेरे अपमान की याद दिलाते रहेंगे।